Hello guys, welcome on my YouTube channel Daily Update. Here I cover all the current affair, particularly I cover international relation topics, domestic issues topics and security related topics. By this you guys enhance your knowledge about current affair and it helps in your competitive exam. My all videos are in bilanguage, both Hindi and English. So today's topic is India-Iran relation. As you can see on your screen that today's topic is India-Iran relation. और ये टॉपिक आज इसलिए बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है टुडेज़ टाइम बिकॉज एक क्वेश्चन बार बार राइज हो रहा है कि वाई इंडिया ड्रॉ फ्रॉम चाहबार रेल प्रोजेक्ट एंड फेस मैनी इश्यूज रिसेंटली विथ हिज फ्रेंडली कंट्री दैट इज़ ईरान. ये इसलिए क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ ईरान चाइना गोइंग टू signing a $400 billion economic security deal, and by this China helps Iran in its nuclear project and other project. जब हम हिस्टोरिकल रिलेशन की बात करते हैं इंडिया और ईरान की, तो बोथ द कंट्रीज़ हैव इस्टेब्लिश्ड टाइज फ्रॉम 1950s, और उसके बाद से दोनों कंट्रीज़ के बीच अच्छी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकली ट्रेड रिलेशन है. 1990 में ईरान और इंडिया दोनों ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ. दोनों कंट्रीज़ अच्छा ट्रेड रिलेशन शेयर करती हैं. इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल और एनर्जी फ्रॉम ईरान एंड ईरान इंपोर्ट करता है शुगर फ्रॉम इंडिया. इन 2017 में जब यूएसए ने ह्यूज सैंक्शंस इम्पोज कर दिए ईरान पे, तब अपने फॉरेन मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज जी ने कहा था, इंडिया रिमेन्स इंगेज्ड विथ ऑल स्टेक होल्डर्स हु आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड ईरान इज़ वन ऑफ देम. Because Iran gave tax-free oil to India, we can say no additional amount added on it. जब हम चाबार पोर्ट की बात करते हैं तो आप इस मैप में देख सकते हैं चाबार पोर्ट की लोकेशन, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के पास है, और ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है उसके पास है. आप दूसरे मैप में देख सकते हैं कि अराउंड 218 किलोमीटर रोड रूट डेवलप कर दिया गया है इंडिया के द्वारा, बट जो रेल प्रोजेक्ट है वो अभी पेंडिंग है. एंड नाउ यू कैन सी from Chabahar port to Jahedan and the nearby border of Afghanistan, the road route is developed by India already, but the rail project is already pending, and it is only because of USA imposed the huge sanctions on Iran. So but now you can see that now in this map you can see चाबार पोर्ट से डायरेक्ट अफ़गानिस्तान में एंटर कर सकता है इंडिया. अब बात करते हैं कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंडिया फॉर इंडिया. ये चाबार पोर्ट इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन. इससे हेल्प मिलती है इंडिया को. एक डायरेक्टली अफ़गानिस्तान में एंटर कर जाता है इंडिया, और दूसरा कि इंडिया काउंटर कर सकता है सी पैक को, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि लद्दाख रीजन से होते हुए पाकिस्तान में एंटर होता है, और उसको इंडिया वेल काउंटर कर सकता है. इंडिया चाबार पोर्ट के द्वारा सेंट्रल एशिया, अजरबैजान एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकता है डायरेक्टली, बिकॉज इंडिया रशिया साइंड ए deal agreement in 2000. In that agreement both the countries developed international north south transport corridor. So these things are happen only because of Chabahar port. अब आप देख सकते हैं इस मैप में कि जैसे कि there is a consignment of wheat is already reached Afghanistan, and now you can see the route from where it is gone. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से गुजरात के एक पोर्ट से होते हुए चाबार पोर्ट जाते हुए, यहाँ से रोड रूट से होते हुए अफ़गानिस्तान में डायरेक्टली एंटर होके जो अपना कंसाइनमेंट था इंडिया से जो कंसाइनमेंट गया था वीट का, वो अफ़गानिस्तान पहुँच चुका है. एंड now you can see how. And now you can see in the next picture that Iran going to sign a deal with China, that is 400 billion economic security deal, and by this China will help Iran its nuclear project. उस डील के बाद में there is some question are raised after this deal, that after this deal really a setback for India or not. In my opinion there is not a setback for India, because Iran के spokesperson said that India remains the partner with Iran and doors are open for India in Iran all the time. So another question is raised that after it India will lost its presence in Iran or not? Definitely not, because India remains the partner with Iran. And what are the Iran's interest with India?
क्यों ईरान हमेशा पार्टनर रहना चाहता है इंडिया का? द रीज़न इज़ दैट ईरान इंडिया के साथ इसलिए पार्टनर रहना चाहता है क्योंकि ईरान को पता है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया दैट इम्पोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान, एंड इट विल हेल्प इन द ईरान्स इकोनमी, and Iran well known about that Indian market is a goods acceptable market. So all these things Iran always wants to partner with India. In my opinion, that why these things are happen, why Iran doing this thing. Iran wants to make a negotiating table with USA because Iran economy totally crumbled down due to the huge sanctions imposed by USA in 2017 after the breakdown of nuclear treaty. Or Iran well known that USA never wants that China makes a good presence in Central Asia region. सो इन्हीं सब रीजन्स की वजह से ये डील साइन हुई है और ये प्रॉब्लम राइज हुई है. अब देखना ये है कि हाउ यूएसए रिएक्ट ऑन इट, एंड यूएसए के आने वाले इलेक्शन कैसे डिसाइड करेगा हाउ यूएसए विल रिएक्ट विथ ईरान इन फ्यूचर. So thank you for watching my video. If you really like the video, then press like button and subscribe. Subscribe my channel for getting notification of new videos, and comment करना मत भूलना. और आगे से मैं सारे वीडियोस लाऊंगा जो करंट अफेयर में होगा, जो रिलेटेड टॉपिक्स में होगा, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ को कवर करता होगा, और सब I will cover all the topics related to international issues and security issues. So guys, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.